नाउ क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविंसेस इज टेरेस्ड स्टेट फार्मिंग डन? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश मैदान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 उत्तरांचल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? इन विच ईयर वाज वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया implemented? ऑप्शन नंबर 1 1950, ऑप्शन नंबर 2 1927, ऑप्शन नंबर 3 1980, ऑप्शन नंबर 4 1972। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 1972। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? Which project is used for both hydropower generation and irrigation in the Satluj basin? Option number 1 दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 ब्यास परियोजना, बीस प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 हीराकुड परियोजना, हीराकुड प्रोजेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ब्यास परियोजना, 20 प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ी है? व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी अराउंड द वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर 1 सूखा ड्रॉप, ऑप्शन नंबर 2 सिंचाई की बढ़ती मांग इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर 3 जल की व्यर्थ बर्बादी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? Tensions between groups of speakers of which language began to rise in Belgium in the 1950s and 1960s? Option number 1 French or Dutch, option number 2 Dutch or German, option number 3 French or Sinhalese, option number 4 French or German. The correct answer is option number 1 French or Dutch. Now question number 26, श्रीलंका में अधिकतर सिन्हली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? Which religion is followed by most of the Sinhala language speaking people in Sri Lanka? Option number 1 Hindu, option number 2 Islam, option number 3 Buddha, Buddhist, option number 4 Isai, Christian. The correct answer is option number 3 Buddha, Buddhist. Now question number 27, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? What is considered the source of political power as a fundamental principle of democracy? Option number 1 संसद पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर 2 जनता पब्लिक, ऑप्शन नंबर 3 राज स्टेट, ऑप्शन नंबर 4 न्यायालय कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 जनता पब्लिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? वेयर इज द नीड फॉर पावर शेयरिंग? ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, इन अ सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन लैंग्वेज एंड कास्ट। ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, इन लार्ज स्टेट्स विथ टेरिटोरियल डिवीजन। ऑप्शन नंबर 3
प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में इन ईच ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? Which of the following types of conflict often escalate into violence and political instability? Option number 1 लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सोशल, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक इकोनॉमिक, ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक ट्रेडिशनल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सोशल। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? Who has the right to interpret the constitution and the power of different levels of government? ऑप्शन नंबर 1 न्यायालय कोर्ट, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 3 संसद पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 न्यायालय कोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? अंडर विच लिस्ट आर द important subjects like police, trade, commerce, agriculture and irrigation kept? Option number 1 संघ सूची यूनियन लिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 राज्य सूची स्टेट लिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 राज्य सूची स्टेट लिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? Which government has the special right to run the administration of the union territories? ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? When powers are taken from the central and state government and given to the local government, what is it called? ऑप्शन नंबर 1 सत्ता का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर 2 सत्ता का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर 3 सत्ता का नवीकरण रीन्यूएबल ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर 4 सत्ता का दुरुपयोग अब्यूज ऑफ पावर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सत्ता का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। गोल्स इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज आर। ऑप्शन नंबर 1 नियमित रोजगार रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्रता फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 3 बेहतर मजदूरी बेटर वेजेस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है?
Which state of India has the highest percentage of poverty? Option number 1 Chhattisgarh, option number 2 Odisha, option number 3 Manipur, option number 4 Bihar. The correct answer is option number 1 Chhattisgarh. Now question number 36. भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? In which sector is disguised unemployment visible in India? Option number 1 सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर 2 संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन नंबर 4 सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चरल सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 37. भारत किस वर्ग के देशों में आता है? इंडिया बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंट्रीज? ऑप्शन नंबर 1 निम्न आय लो इनकम, ऑप्शन नंबर 2 गरीब पुअर, ऑप्शन नंबर 3 विकसित डेवलप, ऑप्शन नंबर 4 कम जनसंख्या लो पॉपुलेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 निम्न आय लो इनकम. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? Which of the following represents the size of the economy? Option number 1 सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, ऑप्शन नंबर 2 विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WTO, ऑप्शन नंबर 3 विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ऑप्शन नंबर 4 विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक WB. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. परिवहन भंडारण संचार बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? ट्रांसपोर्ट स्टोरेज communication bank services and trade are the prime examples of activities of which sector? Option number 1 प्राथमिक प्राइमरी, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर 3 तृतीयक टर्सरी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 तृतीयक टर्सरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? What type of unemployment is found among agricultural workers? ऑप्शन नंबर 1 स्वैच्छिक बेरोजगारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर 2 अल्प बेरोजगारी लो अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर 3 संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोशल साइंस में पढ़ाया गया. ये वीडियो को अच्छी तरह केयरफुली वॉच करना है, केयरफुली लिसन करना है, इसके अकॉर्डिंग अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.